इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसी टाइम मशीन है जो तुम्हें फ्यूचर में कहीं भी ले जा सकती हो। तुम मशीन में बैठते हो और सबसे पहले पहुंच जाते हो 28 जुलाई 2061 में। रात का समय है, आसमान अचानक चमक उठता है। करोड़ों लोग अपनी नजरें ऊपर टिकाए हुए हैं क्योंकि आज वापस लौट रहा है हेली कोमेट। ये वही कोमेट है जो हर 76 साल में सिर्फ एक बार अर्थ के पास आता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। टाइम मशीन अब और तेजी से आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं 23 मार्च 2178 में। आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है। हेली कोमेट अपनी डिस्कवरी के बाद एक पूरी ऑर्बिट कंप्लीट कर चुका है, यानी जिसने इसे खोजा था उसके बाद पहली बार ये अपनी पूरी जर्नी खत्म कर चुका होगा। लेकिन आगे जो होने वाला है वो और भी डरावना है। तुम और तेजी से ट्रेवल करते हो और पहुंच जाते हो 2880 में। वैज्ञानिकों की नजर एक एस्ट्रॉयड पर है जिसका नाम है 1950 DA। कैलकुलेशन के मुताबिक ये उन एस्ट्रॉयड्स में से एक है जिसके अर्थ से टकराने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मानी गई है। अब जरा सोचो, क्या तब तक इंसान इसे रोक पाएगा या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं फ्यूचर में और भी आगे। 5 जुलाई 6757 इस दिन स्काई में एक ऐसा रेयर इवेंट होगा जिसे देखने के लिए शायद पूरी दुनिया रुक जाए। एक तरफ सोलर एक्लिप्स और दूसरी तरफ मर्क्यूरी ट्रांजिट। ऐसा कॉम्बिनेशन देखने का मौका इंसान को शायद सिर्फ एक ही बार मिले। अब टाइम मशीन हजारों साल आगे छलांग लगाती है। 13,000 साल बाद अर्थ का एक्सिस धीरे धीरे बदल चुका होगा। आज नॉर्थ हेम्स्फीयर में जो सीजन आते हैं वे साउथ हेम्स्फीयर में आने लगेंगे और साउथ वाले नॉर्थ में, यानी मौसम का पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। मशीन और स्पीड से चलती है और तुम पहुंच जाते हो 36,000 साल बाद। एक रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सन के काफी करीब से गुजरेगा। रात का आसमान इतना अलग होगा कि शायद आज की कोई भी स्टार मैप काम ना आए। तुम फ्यूचर में 1,00,000 साल आगे चले गए। आज जिन कॉन्स्टेलेशंस को हम ओरायन, उर्सा और मेजर का सप्तऋषि कहते हैं वो पूरी तरह बदल चुके होंगे। आसमान पहचान में ही नहीं आएगा। लेकिन अभी तो फ्यूचर की मूवी शुरू हुई है। तुम पहुंच जाते हो भविष्य में 5 करोड़ साल आगे। मार्स के चारों तरफ सैटर्न जैसी रिंग्स बन सकती है। सोच के देखो, लाल ग्रह की चारों ओर विशाल चमकती हुई रिंग्स, कितना अमेजिंग व्यू होगा। तुम्हारी टाइम ट्रेवल मशीन और भी स्पीड से चलती है और तुम पहुंच जाते हो 24 करोड़ साल और आगे। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक पूरा चक्कर पूरा कर लेगा, यानी एक पूरा गैलेक्टिक ईयर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मशीन की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि तुम फ्यूचर में 25 करोड़ साल और आगे पहुंच सकते हो। तब क्या देखोगे कि आज के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे होंगे। दुनिया का मैप पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं उस फ्यूचर में जहां अर्थ के लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। मान लो तुम भविष्य में 3 अरब साल और आगे पहुंच गए। सन पहले से ज्यादा हॉट और ब्राइट हो जाएगा। ओशियंस धीरे धीरे सूखने लगेंगे और अर्थ वीनस की तरह गर्म और बंजर दुनिया बन सकती है। लेकिन सबसे एपिक सीन्स अभी बाकी है। तुम भविष्य में 4.25 अरब आगे और पहुंच गए। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तुम देख रहे होगे यूनिवर्स का सबसे शानदार शो, अरबों स्टार्स की ये कॉस्मिक कोलाइजन। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इनमें से किसी भी इवेंट को अपनी आंखों से देख पाएंगे? अभी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन कौन जानता है, शायद फ्यूचर में क्रायोजेनिक स्लीप, लाइफ एक्सटेंशंस या माइंड अपलोडिंग जैसी टेक्नोलॉजी इंसानों को लाखों या करोड़ों साल तक जिंदा रहने का तरीका दे दे। और अगर ऐसा हुआ तो शायद किसी दिन कोई इंसान सच में इन सभी फ्यूचर इवेंट्स का गवाह बन जाएगा।